नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। आज सदन में हुई तीखी नोकझोंक को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल भी सदन में जोरदार हंगामा विपक्ष कर सकता है। तो ये बड़ी खबर है। विधानसभा की कार्यवाही फिलहाल कल तक के लिए स्थगित की गई है। कल 11 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया। दरअसल विधानसभा शुरू होते ही पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद स्पीकर ने विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। आज सदन में तीखी नोकझोंक भी हुई और इसी नोकझोंक को देखते हुए कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कल भी सदन में इसी तरह की तस्वीर, ऐसा ही हालात बनते नजर आएंगे। वहीं सत्र के पहले दिन पीसीसी चीफ कमलनाथ के सदन नहीं पहुंचने पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि जनहित के मुद्दे उठाने में कमलनाथ की पहले से ही रुचि नहीं रही है। कहते हैं मेरी पीएचडी है, मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं, बड़े सदन का रहा हूं। प्रारंभ वाले ही दिन अनुपस्थित, पता नहीं कैसा लगेगा कांग्रेस के विधायकों को कि सेनापति ही नहीं है। जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने में कभी रुचि कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की रही ही नहीं है। आप जब तक वो नेता प्रतिपक्ष रहे, उनका एक कार्यकाल भी देख लीजिए जब उनका किसी जनहित के मुद्दे पर भाषण हुआ हो या आया हो। अगली खबर का रुख करेंगे और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पीसीसी चीफ कमलनाथ के सदन से गायब रहने के आरोपों पर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने पलटवार किया है। कुणाल ने कहा कि कांग्रेस ने जो जनहित के मुद्दे उठाए हैं उसका सरकार को जवाब देना चाहिए। साथ ही गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में महिला संबंधी अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस को लेकर बयानबाजी ना करें। मुझे लगता है कि गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि गृह मंत्री का काम क्या है। रोज कानून व्यवस्था खराब पड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर रोज अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा। नेता प्रतिपक्ष जी है, सारे विधायक है, आए सदन को चलाए और चर्चा करे कि किस प्रकार की लूट इस मध्य प्रदेश के अंदर बनी हुई है। कमलनाथ जी का कल कार्यक्रम था, पर वहां पे माननीय हमारे महाराज जी का जो लोकार्पण हो गया था, तो इसलिए वहां पे गए थे। तो आज उस कार्यक्रम को शिफ्ट कर दिया गया था, पर उनसे साथ पूरे 90 विधायक खड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के 90 के 90 विधायक सदन में मौजूद रहेंगे। आए चर्चा करें। और मेरी चुनौती है नरोत्तम जी को, चला के बता दे 17 तारीख तक सत्र, क्योंकि ये चलाना नहीं चाहते, क्योंकि इस बार इतने बड़े भ्रष्टाचार है। जो करमडेन जिसके मंत्री थे वो फूट गया है। जो मध्य प्रदेश के अंदर ये जो जिसके मुख्यमंत्री है कि वहां पे आपका अब पोषण आहार घोटाला हो चुका है। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के आंकड़े नहीं मिल रहे हैं, उसका घोटाला हो चुका है। जो बीमे का घोटाला, तो इतने घोटाले हैं। सरकार के सामने हम जनता के सवालों को उठाएंगे और सरकार सिर्फ कैसे लूट सके तो लूट योजना में लगी, इसके खिलाफ खड़े। मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री इधर उधर की बात नहीं करे, ये बताए कि अपराध में नंबर 1 क्यों है, बालिकाओं के अपराध में, अत्याचार में नंबर 1 क्यों है। आज ही एक स्कूल के अंदर जिस प्रकार का अनाचार एक बच्ची के साथ हुआ, मुख्य गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और इधर शुरू से पहले ही कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी लहसुन की फसल लेकर विधानसभा पहुंचे और साथ ही विधायकों के साथ प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। प्रदर्शन के दौरान ही विधायक कुणाल चौधरी ने लहसुन की फसल को विधानसभा के बाहर फेंक दिया, जिससे बीजेपी को मौका मिल गया और उसने कहा कि ये किसानों की फसल का सीधा सीधा अपमान है। विरोध अपनी जगह है, लेकिन इस तरह से उनकी मेहनत को नहीं फेंकना चाहिए था। किसान ने जिस मेहनत के साथ लहसुन को खेत पर पसीना सींचकर पैदा किया था, उसका हालात ये है कि पहले विधानसभा के बाहर कचरे में लहसुन को फेंका गया। विधानसभा के गेट के बाहर ही कांग्रेस के विधायक विरोध प्रदर्शन के साथ ही लहसुन को फेंककर चले गए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस लहसुन को कूड़े में फेंक दिया गया। यानी कि जिस लहसुन की कीमत किसान की मेहनत से आंकी जानी चाहिए, उस लहसुन की कीमत क्या है, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर किस तरीके से लहसुन को सिर्फ कचरा, जो किसान के द्वारा जो लहसुन पैदा होता है,
उस लहसुन की क्या कीमत है। किसान को बाजार में सही दाम नहीं मिल पा रहा, लेकिन आलम ये है कि पहले किसान का लहसुन विरोध प्रदर्शन के नाम पर विधानसभा के बाहर फैलाया जाता है और फिर उसी लहसुन को कचरे की गाड़ी में फेंक दिया जाता है। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अनुराग, कल क्या होगा विधानसभा में? इसकी तस्वीर ऐसा लग रहा है कि आज ही पेश कर दी गई, न केवल सदन के अंदर बल्कि बाहर भी। अनुराग, चलिए अनुराग से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। दरअसल आज विधानसभा मानसून सत्र विधानसभा का से आगाज हुआ है, लेकिन सत्र कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और इस दौरान ही न केवल सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, बल्कि लहसुन को लेकर भी सियासत परवान चढ़ने लगी है। कांग्रेस विधायक लहसुन लेकर पहुंचे थे और ये आरोप लगा रहे थे कि लहसुन के सही दाम किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। इसके बाद विधानसभा के बाहर ही लहसुन फैला दिया गया। इस पर भी अब सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस के इस कदम को बीजेपी किसानों का अपमान बता रही है, किसानों की मेहनत का अपमान करार दे रही है। तो 5 दिन का ये मानसून सत्र है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से। अनुराग, अब लहसुन पर भी सियासत शुरू हो गई। अनुराग, सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही है। शायद अनुराग तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे। हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे अनुराग से, लेकिन एक बार फिर बता दें, दरअसल 13 से 17 सितंबर तक मानसून सत्र आहूत होना है। आज से सत्र का आगाज भी हो गया है और कई मसलों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। और इतना ही नहीं, सदन के अंदर जमकर हंगामा भी हुआ सत्र के शुरुआत के साथ ही, और इसके बाद ही न केवल पक्ष विपक्ष में नोकझोंक भी हुई। स्पीकर ने कल 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया। लेकिन बात यही नहीं, बल्कि कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी लहसुन लेकर पहुंचे थे और ये आरोप कि लहसुन की किसानों को सही जो दाम है वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसी के बाद विधानसभा के बाहर लहसुन को फैला भी दिया और ये तस्वीरें देख रहे हैं। इसके बाद इस लहसुन को यहां से हटाकर कचरों के डिब्बों में डाला गया, हटाया गया। लेकिन इस पर भी अब जोर शोर से सियासत हो रही है। सत्ताधारी दल और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि किसान की मेहनत का अपमान कर रही है कांग्रेस। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। अनुराग, आवाज पहुंच रही है आप तक? सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल जी 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 प्रशांत जी, बिल्कुल। कल की तस्वीर आज नजर आने लगी है। आज भले ही स्थगित हो गया हो सदन, लेकिन कल क्या स्वरूप रहेगा सदन का दिखने लगा है अनुराग आज से। बिल्कुल प्रशांत, देखिए विधानसभा का सत्र भले ही छोटा हो, 5 दिन का सत्र हो, लेकिन इस 5 दिन के सत्र में मजबूती के साथ विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। आज सत्र के पहले दिन ही सदन के बाहर कांग्रेस के विधायकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले कांग्रेस के विधायक नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के नेतृत्व में विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम से मिले हैं और इस बात की उन्होंने मांग की है कि कल जब सत्र की शुरुआत हो, सदन की कार्रवाई शुरू हो, तो 139 के तहत पोषण आहार मामले को लेकर सदन के अंदर चर्चा कराई जाए। यानी कि विपक्ष चाहता है कि स्थगन प्रस्ताव के जरिए विधानसभा के अंदर पोषण आहार मामले को लेकर चर्चा की जाए। मतलब साफ है कि किसानों से जुड़े मुद्दे, पोषण आहार और यूरिया जैसे मामलों को विपक्ष सदन के अंदर उठाने की तैयारी में है और इसके आसार जो है आज ही से नजर आने लगे। तो कांग्रेस के विधायकों की ये मुलाकात हुई है और कल यदि चर्चा नहीं होती है तो हंगामा निश्चित तौर पर सदन के अंदर देखने को मिल सकता है। तो कई तरह के मुद्दे हैं जिनको इस बार सदन में उठाने के लिए विपक्ष दम लगाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी है। सत्ता पक्ष पहले ही इस बात की रणनीति तैयार कर चुका है कि पोषण आहार का मामला हो, चाहे
दूसरे मामले हो, सभी मुद्दों पर सत्ता पक्ष चर्चा करने के लिए तैयार है। तो मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा के सत्र की कार्रवाई होगी उसमें हंगामा होना पूरी तरीके से तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। भोपाल में स्कूल बस में मासूम से अश्लील हरकत के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन भी मामले में लीपापोती कर रहा है। मामले की जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस भ्रम की राजनीति करती है। देखिए, ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए। जहां तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूं कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। क्या उन पे भी कार्रवाई? निश्चित रूप से पूछताछ के बाद दोषी होने पर कार्रवाई बिलाबोंग स्कूल के प्रबंधन पर भी करेंगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि आरोप लगा रही है कि महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, इस्तीफे की भी मांग की है। वो कांग्रेस जो कभी भी जिन्होंने सत्य का पक्ष नहीं लिया, सिर्फ भ्रम की राजनीति की, उनसे क्या उम्मीद करें। और भोपाल से बड़ी खबर है। स्कूल बस में बच्ची से अश्लील हरकत का मामला। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का इस मामले में बयान आया है। पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग जांच कराकर मामले की पड़ताल कर रहा है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। आपको बता दें कि स्कूल बस में बच्ची से अश्लील हरकत के मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि भोपाल के मामले को लेकर क्या सरकारी पुलिस ने कर दी है। सर एक मिनट सर, ये जो पूरा मामला आया है, कैसे क्या एक्शन है सर सरकार का? एक मिनट पुलिस, सब सुन लो। पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। आपराधिक कृत्य है, आपराधिक कृत्य और अपराध में जो कार्रवाई होना चाहिए पूरी कार्रवाई हो रही है पुलिस विभाग की ओर से। स्कूल शिक्षा विभाग भी जो प्रबंधन के द्वारा या बस में जो अव्यवस्था कुछ रही होगी उसकी हम जांच करा रहे हैं, और यदि उसमें किसी का दोषी पाया गया तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। बनाई जाएगी सर समिति। तो सुन रहे थे आप स्कूल शिक्षा शिक्षा मंत्री विभाग इंदर सिंह पूरे मामले की परमार जांच कर रहा है और जरूरी ने कार्रवाई का दावा किया है। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। स्कूल बस में मासूम से अश्लील हरकत के मामले में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान भी आया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ बताया कि कार्रवाई हो रही है। स्कूल बस में महिला स्टाफ को रखने के निर्देश हैं और राज्य सरकार अगले 2 महीने में सभी तरह की गाड़ियों में पैनिक बटन की सुविधा देने की तैयारी में है। सेंट्रल कमांड सेंटर से पैनिक बटन पर सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई होगी। सरकार के नियमों और निर्देशों का पालन अगर नहीं होगा तो फिर बस का परमिट निरस्त किया जाएगा। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिल्ला बोंग वाले मामले को आपने क्या गंभीरता से लिया है? कुछ बस चालकों का जो कार्रवाई? देखिए, स्कूल में जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति कहीं नहीं होना चाहिए। और मैं स्कूल के मालिकों से भी कहना चाहूँगा, बस मालिकों से भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। बीच बीच में मीटिंग होना चाहिए और खास करके इस प्रकार के जो ड्राइवर हैं उन पर निगरानी रखना चाहिए। और हर स्कूल के बच्चों के साथ में एक महिला आया कंपलसरी करना चाहिए। जो बच्चों को छोड़ने जाए वो बच्चों को छोड़कर आए। यदि जहाँ तक परिवहन विभाग की बात है तो हम लोग जल्दी ही हमारी एक निर्भया योजना है उसको लागू करने वाले हैं। इसी महीने में, अगले महीने हम हर हाल में करने वाले हैं। ये जो हमने पहले भी कहा था कि एक पैनिक बटन होगा, कमांड कंट्रोल सेंटर बनेगा और जहाँ भी हमारी महिलाएं, बेटियां कभी इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना होती है तो पैनिक बटन दबा देंगी। बटन दबाने के साथ में कंट्रोल कमांड सेंटर खबर आएगी और कंट्रोल कमांड सेंटर से हमारी पुलिस तुरंत उस घटनास्थल पर पहुंच जाएगी। इस प्रकार की प्रणाली हमारी इस पर काफ़ी काम हो चुका है। क्योंकि कमांड कंट्रोल सेंटर बड़ा बनता है, BSNL बनाता है BSNL, इसलिए वो बड़ा काम लगा रहेगा। अभी हम छोटा कमांड सेंटर बना के एक योजना चालू करने वाले हैं। तो जो निर्देशों का पालन नहीं करेगा उस बस का परमिट भी रद्द किया, उन पर कड़ाई से कार्रवाई होना चाहिए और होती है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हमेशा हर महीने जांच होती है।
जो गाड़ियां फुलफिल नहीं होती उनके परमिट नष्ट होते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। तो प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं, उनका कहना है कि भोपाल के बिल्ला बोंग स्कूल में जिस तरीके का मामला सामने आया, सरकार के सख्त निर्देश हैं कि स्कूल बस में एक आया जरूर होना चाहिए जो बच्चों की देखभाल करे। साथ ही सरकार एक कमांड सेंटर तैयार कर रही है जिसके जरिए किसी भी बस या गाड़ी में पैनिक बटन होगा जिसको दबाने के बाद तत्काल सूचना मिलेगी और एक्शन लिया जाएगा। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो दावा किया जा रहा है मासूम के साथ हुई बदसलूकी मामले में एक्शन हो रहा है। दरअसल स्कूल बस में मासूम के साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, मासूमों की सुरक्षा को लेकर पूरे सिस्टम को अलर्ट करने वाला ये मामला है। मंत्री जी कह रहे थे कि तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये जल्दी ही सिस्टम में आ जानी चाहिए। शैलेंद्र। देखिए प्रशांत, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस स्कूल बस में इस मासूम के साथ ये नापाक हरकत हुई है उसमें एक महिला हेल्पर भी मौजूद थी और उसने भी इस पूरी हरकत को सपोर्ट किया, यानी जो ड्राइवर ने जो हरकत की उसको सपोर्ट किया, रोका नहीं। यही कारण है कि पुलिस ने उस महिला को भी उसमें सह आरोपी बनाया है। इस मामले में पुलिस ने ड्राइवर के साथ साथ उस महिला को आरोपी बनाते हुए उसकी गिरफ्तारी की है। हालांकि स्कूल प्रबंधन जो है अब इस मामले में सफाई देता नजर आ रहा है। उनका ये कहना है कि जब पेरेंट्स ने उनसे इस बारे में शिकायत की थी, यानी 8 तारीख की ये पूरा घटनाक्रम है, 9 तारीख को पेरेंट्स जो है वो स्कूल पहुंचे थे, प्रिंसिपल से मुलाकात की थी और बात की थी, तो पेरेंट्स के सामने उस महिला हेल्पर को बुलाया गया था। महिला हेल्पर ने स्कूल प्रबंधन को यह बताया था कि बच्ची की टी शर्ट गीली हो गई थी, इसीलिए उसको बदलना पड़ा था। किसी तरह की किसी भी घटना से उसने इनकार किया था। लेकिन जब पेरेंट्स ने इस पूरे मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने इस मामले को पुलिस में दर्ज कराया और जब पुलिस अधिकारियों ने उस आरोपी ड्राइवर और महिला से जब पूछताछ की तो उन्होंने इस घटना को स्वीकार किया और उसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि अब स्कूल प्रबंधन उनकी गिरफ्तारी के बाद ये कह रहा है कि यदि वो दोषी हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह की भी जांच होगी उसमें जो स्कूल प्रबंधन से जो भी मदद की आवश्यकता होगी, स्कूल प्रबंधन पूरी तरीके से मदद उपलब्ध कराने में पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन का ये दावा है कि उस स्कूल बस में सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन परिजनों को आज तक सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं हो पाए। स्कूल प्रबंधन कह रहा है अगर लगा हुआ तो वो फुटेज क्यों नहीं मिली। हालांकि कुछ और व्यवस्थाएं अब परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि जल्दी स्कूल बसों में की जाएगी, लगातार फिटनेस टेस्ट भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर भोपाल से। फिर विवादों में आई मंत्री उषा ठाकुर। गरबा आयोजन को लेकर मंत्री उषा ठाकुर का बयान। गरबा में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर उन्होंने बयान दिया है। शक्ति की आराधना का पर्व है गरबा। यदि मूर्ति पूजा में मुस्लिमों की आस्था है तो उनका स्वागत है। अगर कुरान मूर्ति पूजा की अनुमति दे तो ही आए। मनोरंजन के लिए गरबा में ना आए, अपने परिवार के सदस्यों के साथ आए जो भी मुस्लिम आए। तो ये नया बयान है मंत्री उषा ठाकुर का और इससे पहले भी उन्होंने गरबा को लेकर ही बयान दिया था और एक बार फिर गरबा आयोजन को लेकर उनका ये बड़ा बयान। मेरा निवेदन इतना ही है, यदि मूर्ति पूजा में उनकी आस्था है, यदि उनके कुरान, उनकी धर्मशास्त्र उनको अनुमति देती है मूर्ति पूजा की, तो उनका स्वागत है। आप मनोरंजन के लिए ना आए और मनोरंजन के लिए ना आए, सही एकदम बात आपने कह दी। और साथ आना है तो अपनी माँ, पत्नी, बेटी, इनको साथ निमंत्रण दे रही मैम, अकेला ना आए, निमंत्रण दे रही मैम। निमंत्रण भाई उनकी, यदि वो मूर्ति पूजक बनना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शरद, पिछली बार भी विवादों का विषय बना था जब उषा ठाकुर ने बयान दिया था इसी मसले पर। अब ये नई लाइन वो सामने रख रही हैं पूरे आयोजन पर, गरबा आयोजन पर। शरद। आप बिल्कुल देखिए, और उन्होंने अपना जो मत है वो स्पष्ट कर दिया है। भले ही इसको विवाद कहा गया हो, लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि सरकार क्या चाहती है गरबा आयोजनों को लेकर और उनका जो विभाग है वो क्या चाहता है। एक बात तो उन्होंने ये स्पष्ट की कि गरबा के जो आयोजन होंगे उसको लेकर वो सभी कलेक्टरों को संस्कृति विभाग चिट्ठी लिख रहा है, जिसमें ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि आयोजन जहां भी होगा उसमें आईडी प्रूफ दिखाना होगा, फिर वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या किसी और धर्म के हो, वो हो। अब सवाल ये आ रहा था कि हिंदू और मुस्लिम की एंट्री की बात थी कि कौन होगा कौन नहीं होगा, तो इसको लेकर भी उन्होंने एक बात कही है जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा है
कि जो गरबा के आयोजन है वो दरअसल शक्ति की आराधना का एक तरीका है, वो मनोरंजन का साधन नहीं है। उसमें जो भी ये सोचते हो कि मनोरंजन के लिए जाएंगे तो उसके लिए ना आए, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं है। लिहाजा उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम जैसे उसमें आते हैं तो फिर ये तय कर लें कि क्या मूर्ति पूजा की जो अनुमति है वो कुरान की ओर से दी जाती है। अगर ऐसा है तो फिर वो आए, और नहीं है तो फिर गरबा के आयोजन में सिर्फ मनोरंजन के लिए ना आए। तो निश्चित तौर पर वो अपना मत उन्होंने स्पष्ट किया है गरबा आयोजनों को लेकर। जी।